Assalamu alaikum everyone. I am Hijaz Firdos, your mathematics educator. और आज हम यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस लेने जा रहे हैं, बट दिस इज ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. बाकी बेटा आपको पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे वो खाली आपको इस वक्त आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. आपका बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है आप उसमें अच्छा कैसे करेंगे, कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे, तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पे ये प्रिपरेशंस आपको करवा रहे हैं. तो यहाँ पे हम बेटा स्टार्ट करते हैं. तो आपके इंटीग्रल कैलकुलस में पहले बेटा आता है, आपको पता होगा, आपको पहले आता है इनडेफिनिट. आपको पहले आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको पहले ही पता है कि इंटीग्रेशन की बात जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन. जैसे साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन जो बेटा है वो साइन है. log x की डिफरेंशिएशन टू द बेस e 1/x है तो 1/x की इंटीग्रेशन log x है. वो तो बेसिक आपको पता है, ठीक है. तो वहां पे आपकी बुक में पहले आपको मिलता है सबस्टिट्यूशन मेथड, और आपको पता है सबस्टिट्यूशन मेथड में हम फंक्शन देखते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन अगर वहां पे आपको मिलेगी वैसा कुछ देखते हैं. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ही जाते हैं. क्या है देखिए, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक से, पहला ही यहाँ पे log x पावर 2 डिवाइडेड बाय x. तो इसकी इंटीग्रेशन ऑब्वियसली हमें विद रेस्पेक्ट टू x ही करनी होगी. तो यहां पे हमें देखना है क्या सबस्टिट्यूट होगा और वहां से हमें क्या मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है log x को सबस्टिट्यूट करेंगे, यानी मैं log x को पुट करूंगा एज t या y. सबस्टिट्यूशन है ना. तो बेटा log की डिफरेंशिएशन 1 बाय आर्गुमेंट x आएगा, और x का आएगा dx और t का आएगा dt. तो dx इज इक्वल टू dt आया, या dt बाई dx ऐसे भी आप बोल सकते हैं. तो फाइनली आपका यहां पे dx बाई x आपको देगा dt. तो यहां से आपको ये dt मिलेगा, और आपने log x की जगह क्या लिखा, t लिखा. सो ये बेटा आपका सिंपल सा इंटीग्रल बन गया t dt, और ये t पावर 1 है, एल्जेब्रिक है, t 2/2 आएगा प्लस c. सो योर आंसर बिकम्स 1/2 पावर 2 log x का रहेगा, बिकॉज सबस्टिट्यूशन में t आपका जो है दैट इज log प्लस आएगा c. तो सिंपल सी बात है, पढ़ा भी है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, उनको थोड़ा इससे एक रिदम आएगी, और पढ़ा जो है उन्होंने उसी को प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आप अच्छे से कामयाब हो जाएंगे. देखिए बेटा एक और एग्जांपल है यहाँ पे, साइन इनवर्स x. मैं ये दूसरे यहाँ पे लेता हूं, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय सबस्टिट्यूशन है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो विद रेस्पेक्ट x का मतलब है ऐसे लेना, ठीक है, आई से मतलब इस इंटीग्रल को. तो पहले आपको देखना है कौन सी फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन मौजूद है. अरे सर साइन इनवर्स x को ही पुट करो ना y या t. साइन इनवर्स x को पुट करो सर y, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट x. साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x की डिफरेंशिएशन या dx आएगा, ये dy, या कोई ऐसे भी लिखता है dy बाई dx. सर ये तो हमारा बन गया dy, और आपने जो बेटा यहाँ पे जो मैंने लिया साइन इनवर्स x वो y आएगा. तो सर ये भी तो y dy बन गया, पावर 1 y 2/2 प्लस c आएगा. सर y तो हमारा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x बाई 2, बट साइन इनवर्स x का स्क्वायर आएगा प्लस c, ऐसे स्क्वायर लिखना है. गॉट इट. y वही था, वापस बेटा वैल्यू दे दिया. सबस्टिट्यूशन है ना, तो वापस वही लिखना है. एक और एग्जांपल मुझे लगता है कि ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं. ऊपर रूट ऑफ टेन, तो नीचे साइन और कॉस. देखेंगे क्या है, ऊपर है रूट ऑफ tan x, अच्छी प्रॉब्लम है शायद, नीचे है sin x और cos x. देखेंगे तो साइन को सबस्टिट्यूट करने पे ऊपर cos आना चाहे, नहीं है cos sin नहीं, तो हम इसी को बेटा चेंज करेंगे tan में. कैसे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा cos मल्टीप्लाई करूंगा cos विद x, तो एंगल है ही, तो देखेंगे ये आएगा tan. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फेज क्वेश्चन का बनता है tan x, और नीचे आता है tan x,
और यहां से आता है cos स्क्वायर x। खत्म हुआ ना सवाल, cos ऊपर आएगा ना sec स्क्वायर और tan को सबस्टिट्यूट करेंगे, और अगर यहां पे आप देखेंगे आपका i बनेगा, खुद देखिए इसको अगर मैं स्क्वायर और ये काटूं तो ये ओवरऑल बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x dx। बेटा आपको समझ आ रहा है मैंने क्या काम किया, यहां पे जो ये tan है ये रूट ऑफ tan है, एक कट गया तो नीचे एक रूट में tan रहा, तो बस बेटा मेरा आपका tan x पुट करो, tan x को लिखेंगे z y t, डिफरेंशिएट करेंगे tan की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एंगल x, तो x का आएगा dx और इसका आएगा dz। सो sec स्क्वायर dx आपको देगा dz। सो दिस इज dz डिवाइडेड बाय रूट ऑफ z। कितने बच्चों को डायरेक्टली पता है 1 बाय रूट z, 1 बाय रूट x की इंटीग्रेशन 2 रूट x ही आएगी ना, तो यहाँ पे 2 रूट ऑफ z प्लस c आएगा। सो z का वैल्यू वापस tan x आएगा प्लस c। अगर किसी को डायरेक्टली याद नहीं होगा वो z रेज पावर -1/2 लेकर इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। सेम सारे क्वेश्चंस बेटा है आपकी बुक में, इसको बोला गया है यूजिंग द आइडेंटिटी। ये देखिए बेटा लिखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, आपको पता है डिग्री 2 है तो आपको काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, यस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा इज 1 minus twice sin square theta। ये इस बार तो twice sin square theta is 1 minus cos of 2 theta, so ये 2 divided by 2, so your sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2, so divided by 2 1 minus cos of 2 theta, theta is 2x plus 5। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये देखिए बिकॉज डिग्री 2 है, 2 में आप आइडेंटिटी ही यूज करेंगे, रिडक्शन फार्मूला ही यूज करेंगे, क्यूब में सब्स्टिट्यूशन भी जा सकता है और फार्मूला भी जा सकती है। बस बेटा आप खुद ही मुझे बता देंगे क्या आएगा। ये तो 1/2 है और माइनस है cos ऑफ, या 1/2 हम बाहर निकालेंगे, 1/2 को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन में एक 1 आया, माइनस आया, cos आया, 4x आया, प्लस 10 आया। ये बेटा कुछ इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। समझ आई बात क्या किया मैंने, 2 बाहर निकाला, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, ठीक है, तो 1/2 बाहर जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x cos, साइन की डिफरेंशिएशन cos की इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे बेटा साइन आएगा, 4x प्लस 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 आएगा, इंटरनल समझ तो आ रहा है ना, गुड। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, सबसे आसान सवाल, 1 minus cos x by 1 plus cos x, you have the I think 2 ways to solve this issue. 1 minus cos 2 theta is twice sin square theta, 1 plus cos 2 theta is twice cos square theta, so there is the angle 2 theta, there is the theta, so this is x, you will get the x by 2, so this is twice sin square x by 2 by twice cos square x by 2 dx, तो ये और ये कट गया, ये बन गया tan square x by 2। tan स्क्वायर किसी की डिफरेंशिएशन नहीं है, बट sec स्क्वायर तो है ना, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so sec square theta minus 1 is tan square, so this is sec square x by 2 minus 1 dx। यहाँ पे आपका काम जो है वो कंप्लीट हुआ। बताओ बेटा सेक स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है, सेक स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है, tan की, तो इंटीग्रेशन tan आएगा, tan ऑफ x by 2 इंटरनल 1/2 माइनस x प्लस c। दिस इज द वन वे टू गो विद द क्वेश्चन। 2 उल्टा आएगा तो आपको ये बात समझ आ गई, आगे बेटा बात समझ, बिल्कुल ऐसे है। दूसरा तरीका भी शायद इसका है, अगर रैशनलाइजेशन करेंगे देखेंगे वैसे क्या होगा, तो अगर रैशनलाइजेशन करेंगे y आएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, यही आएगा ना, तो ऊपर आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर, तो वैसे भी जा सकता है, नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2y कॉस एक्स। वैसे भी बेटा आप इसको कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, बट ये तो आपका आसान सा तरीका है, आप इसी को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा ये वाला सवाल जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अच्छा सवाल है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या है sin 2x।
सही बात है, 1 प्लस साइन ऑफ 2x। फिर से बेटा ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। देखिए आपको बेटा ये पता होगा ना, ये भी आपको याद है, अगर आपका f ऑफ x नीचे है और ऊपर f डैश ऑफ x है, dx है, ये भी तो पता है आपको। अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आंसर ln ऑफ f ऑफ x आता है, सबस्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आप ये नीचे देख रहे हैं ना, ये ज़रा मुझे बताओ साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर क्या देगा? वो देगा ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस ट्वाइस ए बी, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये देगा 1 प्लस साइन ऑफ 2x। साइन कॉस तो हो गया ना साइन ऑफ 2, तो ये भी वही लिखा है। क्या मैं नीचे नहीं लिख सकता हूं इसको? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यस, ये होना चाहिए सभी को पता, ये तो होना चाहिए सभी को पता है ना। यहां तक तो इजी है। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा, अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? साइन की तो है कॉस, कॉस की तो है माइनस साइन, वो तो ऊपर है, मगर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं आता तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं पुट कर रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को y डिफरेंशिएट करे तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटरनल ऑफ क्या इस तरह डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आएगा इज इक्वल टू डी वाई होल डी एक्स आएगा। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स आपको देगा डी वाई डिवाइडेड बाय आएगा वाई स्क्वायर। दिस इज इट। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ यू हैव टू 2 मेथड्स। आप इसको कैसे लिखेंगे? वाई रेज़ पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन, या 1 बाई वाई स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाई वाई प्लस आएगा सी। अगर ऐसे नहीं समझ आए, वाई रेज़ पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन करो, आएगा वाई रेज़ पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, वही आपका ये आएगा। डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं कैसे। गॉट इट? बस हो गया। माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो फिर तो आगे अच्छे से बढ़ना है। देखिए देखिए देखिए, हाँ जी, फंडामेंटल इंटीग्रल्स। बेटा याद करो क्लासरूम के मेरे लेक्चर्स। फंडामेंटल याद आया? फंडामेंटल 6 के 6, जरा बता दो क्या? 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है नीचे। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है नीचे। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है नीचे। अगर ऐसा होगा, याद आया कुछ? 1 बाई 2 ए एल एन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, कुछ याद करो, प्लस ई तो बाई डिफॉल्ट आएगा। इसको 1 बाई 2 ए एल एन ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस आएगा सी। और अगर ऐसा होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स मोड ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, तो आप इसको कॉट में भी बट नेगेटिव आएगा। और फिर 3 आपके हैं यही, लेकिन है रूट में। अगर रूट में होगा तो क्या आएगा? रूट में होगा तो यहां से आंसर बता देंगे। बताओ क्या क्या? इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का। इसका है ln ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है व्हाट इज दैट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका है साइन इनवर्स x बाई ए, याद आया कुछ? या माइनस कॉस इनवर्स। और इसका भी है ln ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर। बेटा ये वही हैं जो हमने पढ़े हैं, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे रिवाइज कराया। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट में है, 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट में है, और ऊपर है 1 dx। आइए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन के साथ होगा। बेटा अगर मैं नीचे इसको लिखूंगा 1 स्क्वायर और यहाँ पे लिखूंगा 2x होल स्क्वायर, तो किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं 2x को बोलूंगा t, तो 2 आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dx, 2 dx आएगा dt, तो आपका dx इंटू 1 आएगा dt बाई 2। तो इसकी जगह dt बाई 2, जो बाई 2 है वो बाहर निकाला, ये रूट में आया 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। गॉट इट? तो बेटा ये कौन सा आपके पास फंडामेंटल है? ये वाला है, रूट वाला। तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 तो अपना है ही, ये आएगा ln ऑफ x प्लस x की जगह यहाँ पे t है, प्लस डिनोमिनेटर व्हाट इज दैट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। खाली आपने t का वैल्यू वहां पे डालना है 2x। सो योर फाइनल आंसर इज 2x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 2x, ये बनेगा 4x स्क्वायर। के बाहर लान है और उसके बाहर 1 बाई 2। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए बेटा मैंने आपको यहाँ पे इस तरह इसको बता दिया और आपको समझाया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स रेज पावर 6, एक्स स्क्वायर बाई
1 माइनस एक्स रेज पावर 6, सेम क्वेश्चन। ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन आएगी, एक्स क्यूब की, तो नीचे एक्स क्यूब में इसको लिखें 1 माइनस एक्स क्यूब विद स्क्वायर, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ आया? इसको सबस्टिट्यूट करें, एक्स क्यूब को रखें वाई, 3x स्क्वायर डी एक्स आएगा डी वाई, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा डी वाई बाई 3, डी वाई बाई 3, डी वाई बाई 3, तो यहाँ पे डी वाई डिवाइडेड बाई 3 यहाँ लेंगे, आया। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू वाई, वाई स्क्वायर, ये देखिए आपका आ गया, रूट के बगैर है तो ये 1 स्क्वायर है, तो 1/3 ऐसे ही लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1/2a, a इज योर 1, ln ऑफ a प्लस एक्स, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, प्लस आएगा सी, वाई का वैल्यू वापस डालें, कितना है एक्स क्यूब, तो 1/6 ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, हो गया जी, समझ आ गया बिल्कुल इजीली। अरे आना चाहे अच्छे से, बिल्कुल आसानी के साथ, बी कॉन्फिडेंट कि हमें आएगा, और क्यों नहीं आएगा, पढ़ा है तो आएगा ही। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कंप्लीट क्वाड्रेटिक मींस इसमें वे वाली टर्म भी है, तो मैंने बहुत बार आपको बोला होगा क्लासरूम में कि इसको कैसे परफेक्ट बनाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, फिर इसका हाफ देखिए कितना है, इसका 2 का हाफ, 2/2 1 आएगा, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर खुद लिखेंगे, लेकिन जब इसको हम खोलेंगे ये दो टर्म्स तो आएंगे ही, और इस कांस्टेंट का स्क्वायर एक्स्ट्रा आता है, वो आगे रखेंगे। जरा सभी बच्चे बता दो, आ गया ना, ए स्क्वायर ये देगा, हो गया ये 2ab, ये देगा एक्स्ट्रा 1 स्क्वायर माइनस इसके साथ और अपना 2 यहाँ पे, समझ आया कैसे बनाते हैं, तो ये टोटल में आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये और ये 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 देगा प्लस 1। सो फाइनली मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये सवाल जो आपके पास है, दिस इज नथिंग बट 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, और dx के साथ जरा सब्स्टिट्यूशन से यही पे करते हैं, इसको मानते हैं t, x प्लस 1 को मानते हैं t, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आएगा dt के बराबर, तो dx की जगह dt देंगे और नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस 1, आ गया। तो बता दो ये क्या है, फंडामेंटल, दिस इज 1/a, a इज योर 1, tan इनवर्स ऑफ, हाँ जी, x/a t/1, तो t का वैल्यू वापस डालो तो आ गया tan इनवर्स t का वैल्यू x प्लस 1 प्लस c, so the answer is B, your answer is B, is this clear? ऐसे ही क्वेश्चंस हमें बेटा पूछे जाते हैं। इंटीग्रेट द रैशनल, वेरी गुड। देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा, दिस इज p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x टाइप क्वेश्चन। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, वो तो है ही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सो हाउ वी विल सॉल्व इट, आइए देखते हैं। x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, नीचे x प्लस 3 भी होगा तो कोई इश्यू नहीं, खाली इतना ध्यान रखना है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी पहले डिवाइड करो फिर ऐसे करो। नीचे बेटा लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो आपको पता ही होगा कि किस तरह सॉल्व हमें ये करना है। चलो मैं भी दिखाता हूँ। हम बेटा इस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको मैं लिखूंगा a बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि नीचे लीनियर है ऊपर कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट ही आएगा। आई विल कीप इट 1, बस अब a और b का वैल्यू हमें निकालना है। इसको इसके साथ क्रॉस तो a टाइम्स x प्लस 2, इसको इसके साथ क्रॉस तो b टाइम्स x प्लस 1, और जो नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट वो इसके साथ खत्म, तो यहाँ पे x बचेगा। गॉट इट। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पहले जो a के नीचे है इसको पुट करो 0, किसको, x प्लस 1 को। जब आपने x प्लस 1 को पुट किया 0, x का वैल्यू -1 आया, वो इस 2 में डाला, इसका नाम 2 मैंने रखा, x का वैल्यू -1। जो ही x का वैल्यू -1 आया, ये 0 आ गया, x का वैल्यू -1, तो यहाँ से -1 आ गया इस x का वैल्यू, और यहाँ -1 ये देगा 1, ये देगा a का वैल्यू -1, समझ आ गया। अब उसके बाद x प्लस 2 का वैल्यू डालेंगे 2, वो यहाँ पे दिखाता हूं मैं। जब x प्लस 2 का वैल्यू डालेंगे 0, तो x का वैल्यू आएगा -2, -2 इसमें डालेंगे तो लेफ्ट साइड -2 आया, x का वैल्यू -2, ये 0 बन गया, तो 0 के बाद b के साथ बचा -2 प्लस 1 -1, तो b का वैल्यू आ गया 2 जनाब। तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, यहाँ डालेंगे तो क्या आया, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू बेटा मेरे पास था
-1 के नीचे आ गया x+1, इस एक्सप्रेशन में डालना है और b का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई x+2। क्या यहां तक समझ आ गया? आना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो मेरी थप्पड़ पड़ेगी। ठीक है, तो यहां बेटा ध्यान से देखिए, इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, चलो बेटा यहां पे देखिए क्या होने जा रहा है। माइनस बाहर 1/x+1 dx प्लस 2 बाहर 1/x+2 dx। तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln ऑफ x+1, नेगेटिव यहां पे है, 2 बाहर है तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर x+2 प्लस c, ये आपका आंसर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log m रेज़ पावर n, ये आएगा ln ऑफ x+2 स्क्वायर माइनस ln ऑफ x+1। log m बाई n लिखेंगे तो ln ऑफ x+2 होल स्क्वायर बाई x+1, ये आपका आंसर भी हो सकता है ना इजी। आप बेटा अब थोड़ा बहुत यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई और टर्म होगी वैसे, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगी तो आप ऊपर उसको लीनियर लिखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे होता है x² + 7, ये क्वाड्रेटिक था और ये वो क्वाड्रेटिक थी जो सिबलेट नहीं होती, तो आप यहाँ पे लिखते नीचे x² + 7 और ऊपर cx + d लिखते। अगर ऐसा होता, हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे ले जा रहा हूं, ऐसा भी सवाल आपकी टेक्स्ट बुक में मिल सकता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स आप सभी बच्चे जानते हैं क्या है, जरा बता दीजिए। मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन u v dx, याद है u, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, फिर बड़ा इंटीग्रल। मैं इसको बड़ा इसलिए बोलता हूं क्लासरूम में भी क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस है। अब वो दो फंक्शंस कौन सी हैं, आसान तरीका याद रखने का, जो यहां छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन यानी du/dx, और उसके साथ जिसकी इंटीग्रेशन की उसकी फिर से इंटीग्रेशन v dx। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला u v बाय प्रोडक्ट रूल आप बोलो, बाय पार्ट्स बोलो। हाउ टू सिलेक्ट द u एंड हाउ टू सिलेक्ट द v, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। देखिए मैं पहला सवाल लेता हूं, x sin x, ध्यान से देखिए, x इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन, ये कॉमन सेंस है, बाय प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स यहां पे आएगा। ये आपके पास a है, ये आपके पास t है। आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से आपकी पहली फंक्शन जो है वो तो a ही है, यानी ये u है ये v है, तो बता दो क्या आएगा, u ऐसे ही x ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। मैं एक पूरा खोल के दिखाता हूं, बड़ा इंटीग्रल में दो फंक्शन यानी d बाई dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स विद x, ये आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 minus cos x dx. Is this clear? Is this clear? Minus x cos x, negative negative gives you positive, cos की इंटीग्रेशन साइन है प्लस, ये आपका आंसर। कितना इजी, कितना इजी, इतना इजी क्यों है यार ये देखिए, x sec square x, x sec square x। अब कोई भी बच्चा नहीं बोलना चाहे सर कैसे, क्यों, कहां, काय को, ये देखिए यहां पे सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो एल्जेब्रिक, ये तो ट्राइगोनोमेट्रिक, ये तो आइलेट के हिसाब से यूवी है। सर पहला ऐसे ही बोलेंगे बाय पार्ट्स, यानी एक्स ऐसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन यहीं पे सेक स्क्वायर की आएगी सर tan x माइनस बड़ा इंटीग्रल, यहां पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज tan x। नाउ द फाइनल आंसर इज x tan x, तो यहां आएगा माइनस tan x की डिफरेंशिएशन, याद है, अरे याद है क्या है जरा बता दो, tan का अगर याद नहीं होगा sin x बाई cos x है ना tan, तो cos की डिफरेंशिएशन ऊपर माइनस साइन है तो माइनस ln ऑफ cos x, ये एक है प्लस c, ये तो एक तरीका है, तो आंसर एक है ये प्लस ln ऑफ cos x प्लस ये एक है। अगर किसी को दूसरी डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ tan x पता होगी तो क्या ये है ln ऑफ sec x, भी इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल है, कैसे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे sec डिवाइड करेंगे sec की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln ऑफ sec भी आएगा, तो इसका दूसरा आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, जरा बता दो क्या जी, x tan x तो था ही ना, बीच में आएगा माइनस, ये वाला माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ tan इज ln ऑफ sec x प्लस, क्योंकि आप बुक देखते ना फिर बोलते हैं हमें समझ नहीं आया कि आंसर कहां से है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वहां पे नहीं होता है जहां पे होना चाहिए।
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे गलती हुई है, आपको पता होगा, इट इज ई रेज पावर एक्स। आइए देखते हैं, ई पावर एक्स और यहाँ पे है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर ही है dx। आपको तो याद ही होगा, हमारे पास एक क्लासिकल इंटीग्रल है ई रेज पावर एक्स, आप बच्चों को याद होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर ऐसा इंटीग्रल होगा तो आपको बेटा मैंने क्लासरूम में बोला है, आपको याद भी होना चाहिए, ये होता है बराबर ई एक्स एफ एक्स। मगर जब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी और बाहर एक्स होगा और उसी एक्स की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल होती है। तो देखिए इट्स द सेम क्वेश्चन, 1/x if I will write this is minus 1/x square, this is your dx, this is your ex। बस खत्म बात। कितने बच्चे जानते हैं कि अगर ये fx है, बीच में प्लस आया, ये तो f डैश x है। अरे बाबा है ना, जरा बता दो कैसे। 1/x की डिफरेंशिएशन है ना माइनस 1/x स्क्वायर, तो बात तो खत्म हुई और बाहरी बेचारा ई एक्स अपना ही है और आपका आंसर क्या आएगा, ई एक्स एफ एक्स आएगा ना, प्लस आएगा सी, प्लस सी इनडेफिनिट है ना, तो ई पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू 1/x प्लस सी, ये आपका आंसर। क्या बेटा मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, क्योंकि जब आपको मजा आएगा तभी तो हमें भी मजा आएगा देखने में। ये देखें स्पेशल इंटीग्रल, कितने स्पेशल इंटीग्रल्स आपको याद हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 है आपकी बुक में। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ किस किस को याद है? x/2 इसको भी, x/2 इसको भी, x/2 इसको भी। क्वेश्चन इसको भी जो है, क्वेश्चन ये ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज क्वेश्चन जो है ये खुद, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ याद आया? अब मैं बच्चे को बोलता हूँ याद रखने का तरीका, अगर आपको भी रखना है तो ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर का हाफ, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर का हाफ, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर का हाफ, और साथ में कुछ और है। अगर इसको 1/, लेते तो ये बनता ना फंडामेंटल। वो फंडामेंटल का वैल्यू क्या है, याद करो, ln ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, गॉट इट, प्लस सी। बेटा आपको पता ही है, अगर इसको यहां पे लेते एज एग्जैक्टली फंडामेंटल तो बेटा बता दो क्या आता है, ये 1/, लेकर ये आएगा साइन इनवर्स x/a, तो इसके साथ वही जुड़ा है प्लस है सी, और इसके साथ भी बेटा ln एक्स प्लस डिनोमिनेटर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 फंडामेंटल नहीं है, ये स्पेशल वाले हैं। मैंने बोला कि अगर ये 1/1/1 होते, याद रखने का तरीका, बाकी इनका बाई पार्ट सी बेटा सोल्यूशन असल में है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें, जरा बेटा बता दो ये क्या आएगा, ये आएगा ना आपका 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, रूट के अंदर खुद देखिए यही आपका आई है। जरा आप ही बता दो कौन सा है, ये वाला है तो बता दो बेटा पहले क्या आएगा, x/2, आंसर डायरेक्टली बता दो, स्पेशल x/2, क्वेश्चन बैक, व्हाट इज क्वेश्चन, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दिस कांस्टेंट स्क्वायर का हाफ, फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x इज x, a इज 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। और ये आपका आ गया 4/2, 2 आ गया, दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो ये वाला आता, और अगर प्लस होता तो ये वाला आता। आप कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार अगर आपका क्वेश्चन इस तरह होगा, देखिए x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 होगा, कुछ इस तरह, तो x प्लस 3 को पुट करो एज t, देन t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो x की जगह t लेंगे, इतना तो आपको आएगा। नहीं आएगा तो वही मेरी बात, क्या थप्पड़ जी थप्पड़। ये देखिए आगे, हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बेटा डेफिनेट पे हम आगे, बिकॉज बेटा यहाँ पे मैं बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जस्ट आपको ट्रैक पे लाने के लिए है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये देखिए इवेलुएट द, अब आपको पता है डेफिनेट में तो ये है ना, इनफीमम टू सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना। अगर इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन अगर है एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा, वो आएगा इनफीमम टू सुप्रीमम, राइट। ये हमेशा याद रखिए, जो ये वैल्यू होता है ना, ये डी एक्स जो है इसके साथ, मतलब डी थीटा, थीटा का, डी एक्स एक्स का, ये एक्स का वैल्यू है। कभी यहाँ पे होगा डी ऑफ साइन थीटा ना, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में तो ये साइन थीटा का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे विद रेस्पेक्ट अगर ये डी एक्स होगा तो ये एक्स के वैल्यूज हैं, हमें तो डी एक्स ही यहाँ पे ज़्यादा है तो इसके वैल्यू है। और ये तो फिर ये आएगा एफ ऑफ बड़ा एफ, बेटा मैंने लिखा एफ ऑफ ए, तो ये आपका, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे, एक बार प्लस सी एक बार माइनस सी, वो कैंसल्ड होगा, तो ये आपका इसमें इनडिफरेंट इसलिए नहीं, बिकॉज इसमें आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
तो साइन 2x पहला सवाल है 0 टू पाई बाई 4। देखो कितना आसान सा सवाल है, साइन ऑफ 2x है 0 टू पाई बाई 4, है ना, 0 टू पाई बाई 4। देखिए ये x के वैल्यू से, बिकॉज dx यहाँ पे यूज है, साइन की इंटीग्रेशन है, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 टू पाई बाई 4। खत्म सवाल। -1/2 बाहर निकालो, निकला ये बाहर, तो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 4 माइनस कॉस 2 टाइम 0 0 देगा, 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 देगा, कॉस पाई बाई 2 0 माइनस कॉस 0 1 है, 1/2 है, तो 1/2 आपको आएगा, नेगेटिव के साथ, बाहर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव देगा, 1/2 आपका आंसर। गॉट इट, वेरी नाइस वेरी नाइस। दिस इज वेरी सिंपल, 0 टू 1, 0 टू 1। ये जस्ट आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये सवाल कहाँ दिखाते हैं फिर जब आपने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा होगा। x² + 1, ये देखिए, तो बता दो बेटा ये किसकी इंटीग्रेशन है, सीधे आएगी ना tan इनवर्स x, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी मैं पढ़ा रहा था ये आपका यही है ना, 1/a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x/a, तो यही तो आएगा, 0 टू 1 आया। तो बता दो बेटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब पर पहले तो ये बेटा एंगल है π/4 1 और ये एंगल 0 है, तो π/4 आपका आंसर आएगा। समझ आ रही है ना बात? अरे बेटा मजा है, मजा ले लो ना, मजे से करो, अरे रेस्ट भी करो और अपने आप को टेस्ट भी करो यहाँ पे कि कहाँ आप पहुंचे हैं। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, मजा आने लगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पे एक सवाल है, प्रॉपर्टीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर डेफिनिट इंटीग्रल्स। अगर हम बात करें आपके IIT JEE की, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम बोर्ड की बात करेंगे, बोर्ड्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने क्लासरूम में बोली है, क्या कुछ याद आया? जी 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 जी, क्या वो किंग शायद है, किंग है ना, 0 टू a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, शायद यही है। ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे 3 सवाल जो हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। पहला वाला जो है 0 टू π/2 cos square x, देखिए कितना प्यारा सवाल है, 0 टू π/2 cos square x dx, यही है। दिस इज योर आई विल कीप इट फर्स्ट, मैं यूज प्रॉपर्टी करूंगा। डायरेक्टली अगर करते cos स्क्वायर को बेटा कन्वर्ट करना था बाय रिडक्शन फार्मूला 1 + cos 2 θ/2, हम इंटीग्रेशन करते। लेकिन अगर मैं किंग यूज करूंगा, बेटा अच्छे से देखिएगा, मैं यूज करूंगा किंग, यानी 0 टू a f of x dx जो है वो है बराबर 0 टू a f of एग्जैक्टली a minus x dx। तो आपका जो यहाँ पे a है वो है π/2, तो x की जगह a minus x, यानी इस x की जगह लगेगा π/2 minus x, तो ये आएगा π/2 minus x, बाकी वही रहेगा, cos क्या रहेगा, 0 टू π/2 रहेगा, dx रहेगा, और ये i रहेगा। तो आपका जो i आएगा, cos स्क्वायर को छोड़ो, cos 90 minus थीटा इज sin थीटा, तो ये आएगा sin थीटा, x स्क्वायर अपना है वो अब लगा दो, ठीक है, 0 टू π/2। बस आपका सवाल खत्म, ये सेकंड ये आई। देखिए अगर सवाल साइन स्क्वायर होता तो किंग लगाकर कॉस बनता, अब सवाल कॉस है तो किंग लगाकर साइन आया। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐड किया जाएगा, ऐड 1 और 2, इनको ऐड करो। ये सवाल बेटा डू एंड डेफिनेट आपके एग्जाम में है, और ये भी अच्छे मार्क का क्वेश्चन। देखिए आप i + i करेंगे ना, फिर आएगा 0 π/2 cos square x dx और 0 π/2 sin square dx। गॉट इट? अब आप ही बता दो, ये तो 2i आएगा, 0 टू π/2, ये बिकॉज इसका भी लिमिट वही है, इसका तो एक ही इंटीग्रल लिख सकते हैं ना, cos square x plus sin square x dx। sin square x plus cos square x आपको देगा 1, तो ये आएगा आपका 0 टू π/2 1 dx आया, ये x आएगा, ये आएगा 0 टू π/2। सही बात है। अब आप ही बेटा मुझे बताओ यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या। ये देखिए इसकी बात अगर यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा 2i आपको मिलेगा अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो आपका i जो आएगा वो आएगा π/4। दिस इज योर आंसर। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। कभी ये सवाल इस तरह भी आता है, sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, ऐसा ही सवाल है।
ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल ज़रूरी पूछा जाएगा। ये फर्स्ट है और लिमिट हमेशा 0 to π/2। ये कॉमन सेंस है, ये एक्स के लिमिट्स हैं। देखिए जब मैं किंग यूज़ करूँगा तो किंग में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स यूज़ होगा। तो आपका आई आफ्टर यूजिंग द किंग यही होगा 0 to π/2। मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब 0 to a होगा और वो 0 to a आएगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखे। तो π/2 माइनस एक्स से साइन आएगा, साइन 90 माइनस ये देगा कॉस, अपना पावर जो है वो वही आएगा, ये भी आएगा कॉस आएगा ना, और ये कॉस बनेगा साइन। अरे 10th वाली फार्मूला है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ये दो स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये सवाल होता ये किंग लगाने के बाद और अगर ये तो ये, अब आप दोनों को, आप मैंने क्या बोला आपको भी, आप दोनों को ऐड करिए। क्या करिए? दोनों को ऐड करिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे आपको आई आई ऐड होगा, 2i आएगा। और क्या इसके लिमिट्स और इसके लिमिट सेम है? अरे बाबा हाँ सेम है ना। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? इसका साइन क्यूब कॉस क्यूब, साइन क्यूब कॉस क्यूब एडिशन में है तो लिखो ना, कोई a प्लस बी और b प्लस ए तो एक ही बात है ना। ऊपर जो है उनका सीधे एडिशन हो जाएगा ना, यही तो है कमाल की बात। ये और ये ख़त्म, यहाँ पे मिला 1 1 की इंटीग्रेशन, x x को लिमिट्स लगाने हैं 0 to π/2। एक से मैंने नहीं लिखा 1, वो तो आप उतना समझ सकते हैं, इज इक्वल टू 2i। तो 2i आपका बेटा यहाँ पे π/2 माइनस 0 आएगा, फिर से वही आंसर π/4 यानी π/2 आपका आएगा π/4। बेटा समझ आया? समझ आ गया? थोड़ा थक भी जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली बेटा अभी 7 घंटे से क्लास दे रहा हूँ। इससे पहले 11th, उससे पहले JEE का भी एक था। तो ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला सवाल सेम है ना, साइन साइन साइन, यहाँ पे पावर है 1/2, रूट है ना सेम। ये वाला जो है ना, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मुझे ये बहुत पसंद है, ये सवाल ये बहुत पसंद है मुझे। आप भी देखिए, बिकॉज ये भी बेटा प्रॉपर्टी पे है। साइन का पावर 7x है, dx है, और यहाँ पे है -π/2 टू +π/2, शायद ही है, चेक करूंगा मैं एक बार फिर से। जनाब बिल्कुल ही है। देखिए ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखी भी हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं। क्या आपको बेटा याद है ये वाली प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी याद है? किस किस को याद है वो बता दे। ठीक है, मैंने सुना कि बहुतों ने बोला, बहुतों ने बोला, बिल्कुल ये 0 है जब fx होगा ऑड, है ना, और ये 2 टाइम्स 0 to a है, यानी नेगेटिव पार्ट इसका नहीं आएगा, f ऑफ x dx आएगा जब f ऑफ x होगा इवन, यानी जब ये इवन फंक्शन होगी। आया? अब हम इस फंक्शन को देखेंगे, बिकॉज लिमिट्स तो वही है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव द सेम, खाली हमें इवन ऑड देखना है। अगर ये ऑड आएगा डायरेक्टली 0, अगर इवन आएगा तो 0 to π/2 लिखेंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए बेटा मेरी फंक्शन जो है दैट इज साइन 7x। अगर मैं f ऑफ -x लिखूंगा वो आएगा साइन ऑफ -x टू द पावर 7, वो आएगा, साइन इज ऑड फंक्शन, माइनस बाहर आएगा, साइन x रेज टू पावर 7, वो फिर से देगा माइनस बाहर साइन 7x, और ये आपका f ऑफ x है तो माइनस f ऑफ x आएगा। गॉट इट? और आपको पता होगा जब f ऑफ -x होगा बराबर माइनस f ऑफ x, इसको बोला जाता है ऑड, और जब आप f ऑफ -x होगा f ऑफ x, उसको बोला जाता है इवन। इतना तो आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो उस हिसाब से ये वाली फंक्शन जो है ये तो ऑड है, और ऑड की इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू +a तो 0 है। आपका a ये है, आपका a ये है, माइनस है, ये प्लस है, सो आंसर इज 0। समझ आया? आना चाहिए, आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ये देखिए, इंटीग्रेट द फंक्शंस। बेटा इसको इंटीग्रेशन करनी है। देखिए आपका जो पहला सवाल है, मैं आपको थोड़ा बहुत ही खुद भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया 1/x - x³ की इंटीग्रेशन, सही है ना। मैं इस एक्सप्रेशन को अगर ऐसे लूंगा 1/x - x³, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x कॉमन 1 - x²? क्या मैं इसको ले सकता हूँ 1/x इंटू 1 - x इंटू 1 + x? गॉट इट? तो दैट मीन्स मैं अब यहाँ पे लेट बोलूँगा 1/x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। अभी बेटा आपने पार्शली पढ़ा, पार्शली इसको मैं लिखूंगा ना a/लीनियर नीचे, b/लीनियर नीचे, और c/लीनियर नीचे। आया इसका नाम फर्स्ट। अब बेटा क्रॉस वास करके पहले a का वैल्यू, फिर b का वैल्यू, फिर c का वैल्यू निकालेंगे। a टाइम्स log ऑफ x आंसर,
b टाइम्स log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 इंटरनल आंसर, c टाइम्स log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब a b c कैसे निकालना है उतना तो आपको आता है, ये सवाल आपका बनता है खुद करना। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत जबरदस्त है, मैं खुद दिखाऊंगा। ये साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस ए डी एक्स। इसके दो तरीके करने के हैं, अब आपकी मर्जी है, आपको जैसे प्यारा लगे वैसे आप इसको करें, शायद ही है। देखो नीचे x माइनस ए है, ऊपर a है, ठीक है। अगर ये ऊपर होता ना क्या x माइनस ए में इसको खोलता तो फिर ये कैंसिल आउट कुछ होता। चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्रिएट ऊपर करेंगे। एक तरीका ऐसे भी है, आप ऊपर साइन ऑफ x माइनस ए प्लस ए लिखेंगे, है ना, क्योंकि नीचे जो एंगल है x माइनस ए वो मैंने ऊपर क्रिएट किया। फिर इसको एज a लेंगे, इसको b लेंगे, साइन ऑफ a प्लस b। एक तरीका है, या दूसरा तरीका ऐसा भी है, आप इस x माइनस ए को पुट करेंगे एज t, तो dx आपका आएगा dt, डिफरेंशिएशन की 1 माइनस 0 इक्वल टू dt बाई dx। वही बेटा आपका आ गया। तो हमारा i जो है वो क्या बनना, चलो देखते हैं। साइन ऑफ x की जगह आएगा t प्लस ए, x की जगह, इस x की जगह, यहाँ से x का निकाला क्योंकि t में सवाल सॉल्व करना है ना, और नीचे x माइनस ए की जगह t आएगा, साइन ऑफ t आएगा, और ये dt आया। अब आप सभी को समझ आया होगा कि अब ऊपर साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला बनेगी और नीचे मैं साइन ऑफ t ही लिखूंगा। अब मैंने इस तरीके से नहीं किया, ये भी तरीका है, आप ऊपर ही क्रिएट कर सकते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन ए, दैट इज साइन t, कॉस b कॉस ए, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, कॉस t साइन ए, यही आएगा dt। वेरी गुड वेरी गुड। जरा बेटा अलग अलग लेंगे, जब इसके साथ लेंगे साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ऑफ ए आ जाएगा प्लस कॉस बाई साइन देगा, चलो ऐसे लिखेंगे कॉस टी बाई साइन टी, क्योंकि सबस्टिट्यूशन ही सीधे है तो साइन ए बेटा यही है। तो इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है ना, इसकी अलग विद रिस्पेक्ट टू टी, यही तो है। बता दो बेटा, कॉस ए एक्ट एज अ कांस्टेंट, तो कॉस्ट ए, कॉस्ट नहीं कॉस, कॉस्ट क्यों मैंने बोला, कॉस्ट कोई बात नहीं, कॉस्ट बोला तो कॉस ही है। तो बताओ कॉस ए जो है यहाँ 1 dt आएगा प्लस साइन ए इज अ कांस्टेंट, यहाँ कॉस टी बाई साइन टी dt आएगा। 1 की इंटीग्रेशन t है और अपना कॉस ए साथ में आएगा, पहले लिखो या बाद में लिखो, प्लस साइन ए अपना साइन ए ही है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है, या कॉट लिखो वैसे भी ln ऑफ साइन टी आएगा प्लस आएगा सी। दिस इज वर आंसर। बट आपका टी जो है वो x माइनस ए है, आप टी की जगह x माइनस ए लगा सकते हैं, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, x माइनस ए कॉस ए, बिकॉज ये बेटा डेफिनेट इनडेफिनेट पे था, साइन ऑफ ए ln ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए प्लस सी। दिस इज वर आंसर। समझ आया बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। वो आप तो महान हैं। ये देखिए मुझे पता है कि आपको मजा आ रहा है बहुत, और आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हैं। e पावर 3 log x, e पावर 3 log x इंटू x4 प्लस 1, x4 प्लस 1 रेज पावर -1, शायद यही है, चेक करना पड़ेगा। हाँ जी यही है। इसकी बेटा इंटीग्रेशन करनी है, चलो देखते हैं। देखिए पहले अगर मैं इसको नीचे लाऊं, जाएगा e log x पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 1 dx। ये हमारा असल में सवाल बन गया। कितने बच्चों को समझ आ गया? जितनों को आ गया तो सही बात है, जिसको नहीं आया वो यहाँ देखे। e n log m रेज पावर n, ये नीचे आया पावर 1 तो वो मैंने नीचे लाया। आया? आप सभी बच्चों को पता होगा e पावर ln f ऑफ x होता है बराबर f ऑफ x। कॉन्सेप्ट है तो देखिएगा, बिकॉज ये log टू द बेस e है, सॉल्व करके यही आएगा आर्गुमेंट। तो खुद बता दो, ये log जो भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, दिस इज द नेचुरल, सो e और ये ln ही लिखा है, सो न्यूमरेटर में आएगा x क्यूब, तो डिनोमिनेटर में आएगा x4 प्लस 1 dx। जरा कितने बच्चे जानते हैं डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है? अरे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। हाँ यस सही है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है 4x क्यूब, 4x क्यूब प्लस 0। क्या 4x क्यूब ऊपर एक तो हो गया सबस्टिट्यूशन से, मैं क्रिएट कर सकता हूं 4x क्यूब, कहां से लाया? यहां से लाया। समझ आया? बस जरा बताओ, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आंसर ln ऑफ x रेज पावर 4 प्लस 1 प्लस c। गॉट इट?
और बाहर से 1/4, ये आपका आंसर। क्या कोई सबस्टिट्यूशन थी? नहीं सर, कोई सबस्टिट्यूशन नहीं थी। जब कोई सबस्टिट्यूशन नहीं थी तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है ना। आसान बेटा, हर कोई बच्चा अच्छे से देखे, ये आपका आंसर है। दैट्स इट। सो वी कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपकी इंडेफिनिटी भी आ गई, जिसमें आपका डेफिनिटी भी आ गया। मैं अगर रिवाइज से बोलूं तो कुछ इस तरह, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सबस्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद आपने जाना है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे, उसके बाद मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, हाउ टू यूज दैट इन द इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको जाना है फंडामेंटल जो 6 हैं, उसके बाद आपने जाना है पार्शियल a by b by c by like that, उसके बाद आपको जाना है बाई पार्ट्स uv, उसके बाद स्पेशल, 3 ही है ना वो, ये खत्म होता है आपका कौन सा पार्ट? इनडेफिनिट। डेफिनिट में तो यही है, बस लिमिट्स यूज करने हैं। डेफिनिट में एक्स्ट्रा क्या? एक ही बात, एक ही बात, एंड व्हाट इज दैट? प्रॉपर्टीज। किंग है वहां पे, क्वीन भी पड़ा है, -a to +a भी पड़ा है, एक्सचेंज द लिमिट्स नेगेटिव साइन विल कम आउट वो पड़ा है। तो कुछ मैंने दिखाएं, कुछ तो आपको भी करने हैं ना, वो आप करेंगे, एंड आई होप यू विल डू दैट इन अ वेरी बेस्ट वे। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करेगा, 100 आउट ऑफ 100 मुझे चाहिए। नहीं आएंगे तो 100 थप्पड़ नहीं आप करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।